अनिल यादव जी, आपसे ही सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं, ये निर्णय क्यों? क्या आपको लगता है कि जीत के कारण, या फिर आपको लगता है कि मजबूरी का ये भाईचारा रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आप लोगों को वो टिकट ही नहीं दिया जो टिकट आप लोग चाह रहे थे? देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जो निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, उसे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संविधान की रक्षा, देश में आपसी भाईचारा कैसा बना रहे और जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाती है वो ताकतें बाहर कैसे रहे। उसी के चलते मैं समझता हूं कि यह फैसला लिया गया है और इससे साबित होता है कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कितना ही भी बड़ा बलिदान और त्याग दे सकती है। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये निश्चित तौर पर बात सही है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी 10 सीटों पर पूरी थी। हमारी हर सीटों पर हमने जो संविधान सम्मेलन किए उन पे 10 की 10 सीटों पर हमारे सम्मेलन हुए और हजारों कार्यकर्ता आए भी उन पर। और लेकिन जहां तक बात है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि अभी जरूरी ये नहीं है कि सीटों पर लड़ा जाए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो लोग इस प्रदेश में खुद ही दंगा फैलाते हैं, एक दूसरे को, भाई से भाई को लड़वाते हैं, और जिसमें आपको याद होगा बहराइच में एक लड़का मारा गया, रामगोपाल मिश्रा, तो जो ऐसी पार्टी है उसको सत्ता से कैसे बाहर रखा जाए, उसको जगह जगह पे, हर जगह पे कैसे हराया जाए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक बात सीमित नहीं है, आप महाराष्ट्र में देखिए ना। महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं अपने संगठन में, जो महाविकास आघाड़ी, जो हमारा गठबंधन है, लेकिन वहां पर भी जब पहली लिस्ट आई तो तीनों को बराबर बराबर सीटें दी गई, 85-85-85। झारखंड में देखिए आप, झारखंड में क्या हुआ, स्ट्राइक रेट हमारा हमारे सहयोगियों से ज्यादा अच्छा है। हम आरजेडी या सीपीआई एमएल की बात करें तो दोनों से हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सीटें हमने कम करी है। तो निश्चित तौर पर ये बड़े भाई की तरह बड़ा दिल दिखाने का काम, और क्योंकि यहां पर समस्या इस समय यह है कि सीटों पर लड़ा नहीं जाना है, देश को बचाना समस्या है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैं आप जो बयान दिखा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वो सुन रहा था, ये बात इनको समझ नहीं आएगी। ये तो वो लोग हैं जो अपने सहयोगियों का गला काट देते हैं। भाई शिवसेना में थोड़ी बहुत अनबन हुई तो न सिर्फ सरकार गिराई उनकी, बल्कि उनकी पार्टी तोड़ दी। आप जेजेपी का हाल देखिए ना, क्या कर दिया, आज वो पार्टी 0 सीटों पे आ गई है। परसेंटेज भी देखिए तो पता चलेगा। जो इनका सहयोगी है, चाहे वो बिहार वाले, आपने कहा जीत के लिए, ताकि संविधान बना रहे, और जाहिर है कि आपके गठबंधन का मकसद यही है, आप लोग यही संविधान सौहार्द इसकी बात कर रहे हैं। पर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, अगर विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, जो आप कह रहे हैं कि जीतना जरूरी है, तो अगर हम समाजवादी पार्टी का समझेंगे, चलिए उनकी दावेदारी ज्यादा बड़ी वहां पर, तो फिर महाराष्ट्र में क्यों छोड़ दिया आपने? आप कह रहे हैं कि आप, और वाकई स्ट्राइक रेट आपका सबसे बेहतर था वहां पर, मतलब जितनी सीटें आपने जीती थी वहां पे। देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल कोई लाग लपेट की बात नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर हम चाहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और मिलनी चाहिए थी अगर हम जिस हिसाब से देखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके सहयोगी किसी बात के लिए कह रहे होते हैं तो बड़ा दिल दिखाते हुए आपको सहयोगियों की बात माननी होती है। और गठबंधन का धर्म भी ये होता है कि कहीं पे यदि कोई साथी कोई बात कह रहा है तो कोई सुनेगा और कोई करेगा। तो हमने यहाँ पर जो भूमिका निभाई है, मैं तो, आपने खुद माना कि हम लोग सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी अपने सहयोगियों को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई देश की है और देश हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। ठीक है गौरव भाटिया जी, मतलब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने भाईचारे के लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए ये निर्णय लिया है। अब समाजवादी पार्टी आपके सामने है हर सीट पर, और आप लोग कांग्रेस पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं बड़ा दिल नहीं दिखा पाई है, ये बताइए उनको। श्वेता जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा, आज गजब की राजनीति हो रही है घमंडिया गुट में। टूटी साइकिल, पंचर टायर, हाथ को ठेंगा दिखा देता है। आप सोचिए किस तरह की ये राजनीति है। एक हाथ है और उसको ठेंगा कौन दिखा रहा है, जो कि पंचर, टूटी साइकिल, पंचर टायर। और मैं क्या कह रहा हूं, आप देखिए कंफ्यूजन। जहां राहुल गांधी के साथ कोई चिपका तो कंफ्यूजन, विरोधाभास अपने आप जन्म लेता है। हमारी बात ना करो भाई, हम तो आपको ये बताते हैं कि ये दोनों नेता क्या कह रहे हैं। सपा के अखिलेश यादव और अविनाश पांडे जो इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव का ट्वीट है, उन्होंने कहा है बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी
सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन अविनाश पांडे कह रहे हैं द कांग्रेस पार्टी वोंट फील्ड इट्स कैंडिडेट्स, हम अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है भैया इतना कंफ्यूजन क्यों है यहां पर, और इसकी वजह है आप हरियाणा चुनाव याद करिए। श्वेता जी, समाजवादी पार्टी वहां पहुंची, उन्होंने राहुल गांधी से कहा हम भी लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा भैया तुम्हें सीट ना दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी वापस आए, एक सीट पे चुनाव नहीं लड़े। हरियाणा में क्या हुआ हम सबने देखा है। उसका बदला कैसे लें? उसका बदला ऐसे लिया, अभी कुछ दिन पहले तक अजय राय जी कह रहे थे कि हमें 7 सीटें चाहिए, फिर खिसक के 5 पे आए। जब 5 भी नहीं मिली तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम लड़ेंगे नहीं। तो ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, तालमेल में थोड़ी कमी है। और ये जो पंचर टायर वाली टूटी साइकिल है ये चल नहीं रही, क्योंकि हाथ ही नहीं लगा है। तो जब हाथ नहीं लगेगा तो चलेगी कैसे? इन्होंने एक बात संविधान की करी, तो जनता ये पूछ रही है संविधान जो पढ़ रहे हैं, एक नेता पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का और एक नेता पढ़ रहे हैं इटली का, और कौन से है सब जानते हैं। श्वेता जी आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था। संविधान भारत का अगर राहुल गांधी पढ़ लेते, 55 साल सत्ता में रहे, हटाते उसे, नहीं हटाया, संशोधन किया, हटाया नरेंद्र मोदी जी ने। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका विरोध करते हैं, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। आरक्षण की बात कर लेते हैं, महिलाओं को आरक्षण ये नहीं दे पाए, संविधान का संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और चौथी बात, अगर पिछड़ों की इतनी बात करते हो तो कम से कम ये तो बताओ कि हमने देखा है एएमयू में, जामिया में, यहां पे आरक्षण नहीं है पिछड़े समाज के लिए, तो कभी अखिलेश यादव या राहुल गांधी इस पे नहीं बोलते। तो ये इटली का संविधान पढ़ते हैं कि पाकिस्तान का? भारत का तो नहीं पढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और महाराष्ट्र की बात करके अंत करूंगा। चलिए भारत पे ही चर्चा को रखते हैं। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, महायुति तो आगे भारत इतना विस्तृत देश है, छोड़िए बाहर के देशों को अभी। नहीं, अनिल यादव जी, आखिर में एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, सबको रिबटल का। जी नहीं, अनिल यादव जी, आप ही के सहयोगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा की बारी है, ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। उसके बाद महाराष्ट्र पे भी आधी बात रह गई है गौरव भाटिया जी की, तो उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आशुतोष वर्मा जी बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? मतलब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कुछ, और वाकई वो आपके साथ खड़े हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आधिकारिक तौर पर कम से कम, मतलब अजय राय जी की बात को अगर हम अलग हटा दें तो राष्ट्रीय नेता उनका कोई नहीं ऐसा है जिसने कहा हो कुछ। पर क्यों समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया कि कोई सीट ही नहीं दी कांग्रेस पार्टी को? आपको लग रहा था कि वो कोई सीट नहीं जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस में? धन्यवाद श्वेता जी। नहीं, अभी तो ये तो बहुत गलत बात है कि हमने सीट नहीं दी। सीट तो हमने दी, और 2 सीट दी थी, लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कांग्रेस में कि हम चुनाव इन 2 सीटों पे नहीं लड़ेंगे, हम साइकिल के सिंबल पे ही जाएंगे, तो ये तो बहुत साफ है कि जब दोनों बड़े नेताओं ने ये तय कर लिया है तो उसमें कुछ और इफ एंड बट रह नहीं जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला इसलिए रही है क्योंकि वो जानती है कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला करना भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। जिन 9 सीटों पे सीट में चुनाव हो रहा है, उनमें से हम उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जिन सीटों पे हमने विधानसभा छोड़ो, हमने पूरी लोकसभा जीत ली। भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी बचानी है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 4 एलाइज हैं। अपना दल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, आरएलडी है और निषाद पार्टी है। उन 4 एलाइज में इन्होंने 1/4 सीट देके 2 सीटें दी हैं। हम तो एक एलाइज को अपनी सीट दे रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि जहां हो वहां बताओ। लेकिन देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है। हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, मिल्कीपुर पे चुनाव कराने की इतनी हैसियत नहीं रह गई है, इसलिए भाग रहे हैं हम। अगर वो उसको चुनाव आज घोषित कर दे, हम कल उसको जीत लेंगे। अब परेशानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि वो किस प्रत्याशी को लाके हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं। इसमें से एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो चुनाव जीत सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में आग लगाए। अब उसमें आग लगने की प्रॉब्लम यह है कि कल रात में ही अखिलेश जी ने साफ कर दिया
कि ये कुछ ऐसा है नहीं, सीट जीतने से ज्यादा, गठबंधन से ज्यादा हमें मजबूती रखनी है, संविधान को बचाना है। तो इन भारतीय जनता पार्टियों से इस देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने तो अभी 2024 में पटकनी दी है, अभी 3-6 महीने पहले, तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फटफटा रही है, वो अपनी निषाद पार्टी को दी हुई एक सीट और एलडी की सीट को बचाए। बाकी तो इनकी हालत जो है आप पता ही है कि ये मिल्कीपुर भी चुनाव नहीं लड़ाने के पक्ष में है, ये तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं कि गौरव भाटिया जी एक साथ ही आरोप लगेंगे, एक साथ ही जवाब दीजिएगा आप आखिर में। लेकिन तो मिल्कीपुर से हालांकि बात तो कुछ ऐसा भी हुआ था ना कि अवधेश प्रसाद जी ने खुद ही वो जो विथड्रॉ करना चाहते थे केस, उसमें कुछ अड़ंगा लग गया था वहां पर। बहरहाल अभी अदालत का मामला है, हम प्रतीक्षा ही कर लेते हैं उस चीज की। लेकिन अनिल दुबे जी ये बताइए, आरएलडी को जो जी अच्छा ऐसा कहीं भी नहीं है, जो भी ठीक है, चलिए हम भी प्रतीक्षा करेंगे। मिल्कीपुर के चुनाव का तो सब इंतजार कर रहे थे कि वहां पर क्या होता है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। अनिल दुबे जी ये बताइए कि आरएलडी को मिल तो गई है एक सीट, निषाद पार्टी को भले नहीं मिली लेकिन उनकी तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही है अभी। पर इस समय जो सीट आपको मिली है और समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जो बोल रहे हैं कि आश्वस्त हैं बिल्कुल, अब समाजवादी पार्टी की जीती हुई सारी सीटें हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है, तो क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस में? देखिए श्वेता जी, पिछले जो लोकसभा के चुनाव अभी हुए उसमें इंडिया गठबंधन के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, इन दो मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए और इनको कुछ सफलता भी मिली थी और अपेक्षित सफलता इंडिया गठबंधन को नहीं मिली थी, हम स्वीकारते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका आरक्षण का नारा और संविधान का नारा सफल नहीं हो पाया था। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अब उपचुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों के जो चुनाव है, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, ये आरक्षण और संविधान के नाम पर फिर से जाएंगे और काट की हानि श्वेता जी बार बार नहीं चढ़ा करती है, एक बार चढ़ गई। अब देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई है कि ना तो आरक्षण को खतरा है, ना तो संविधान को खतरा है और इनके पास सिवाय लड़ाने के अलावा और कोई भी चीज नहीं है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, आज हम मीरापुर में हमारा उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारे के माहौल को अगर किसी ने बनाने का काम किया तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने बनाने का काम किया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में वो रोजगार मेलों का आयोजन प्राथमिकता पर कर रखा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, अल्पसंख्यक, नौजवान सभी चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीत करके आगे आवे। और उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों के चुनाव हैं, 9 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ समाज के माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं, समाज के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और वो उत्तर प्रदेश की जनता अब इस बात को जान रही है, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन है, इनमें आपस में भी एका नहीं है। ये अगर एका होती तो लोकसभा में अलग अलग सिंबल पर ये चुनाव लड़ रहे थे, अब ये विधानसभा में ये नहीं लड़े, ये तो कोर्ट भवन में जाकर बैठने। कांग्रेस में तो बड़ा दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधनों का जो पूरा दौर चलता है, चुनाव दर चुनाव भले उसमें परिवर्तन दिखता रहे, लेकिन अभी की भी स्थिति बड़ी दिलचस्प है जी। कहने के लिए उपचुनाव ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी सीट पर न चुनाव उसमें लड़ना, लेकिन साथ ही ये कहना कि भाई हम साथ हैं। बहरहाल डॉक्टर एमएच खान, ये समझाइए कि अभी तो लड़ाई ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अब बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही हो गई है। वैसे भी जब भी यूपी की राजनीति की आजकल बात होती है, 2 ही चेहरे दिख ही रहे हैं, एक योगी जी का और एक अखिलेश जी का आमने सामने। अब बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। नहीं श्वेता जी, ये सब तो कहने की बातें हैं, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी आप देखिए, सबसे बड़ा प्रहार जो हुआ है दलित समाज के ऊपर, हरियाणा में दलितों में भी आपने आरक्षण में आरक्षण लगा दिया है। ये जो आपने खेल खेला है हरियाणा में, वो खेल यहाँ पे पूरा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का भी और लोगों का भी। ये नहीं चलेगा कि दलितों में दलितों का बंटवारा करिए, दलितों के दलितों लड़वाइए, पहले हिंदू मुसलमान लड़वाइए, फिर अब दलित को लड़वाने जाना चाह रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा और कतई नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हाँ हम नहीं लड़ेंगे,
अरे भाई आप नहीं लड़ेंगे तो हरियाणा में क्यों नहीं दिया आप समाजवादी पार्टी को एक भी सीट? आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे? अखिलेश फखलेश। कहां दिल मिला हुआ है, कहां दिमाग मिला हुआ है? महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं हम सीट ही नहीं देंगे। तो ये द्वंद्व है इन लोगों में। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी द्वंद्व है। आज कोई लिस्ट जारी हुई है, अगर इतनी अच्छी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की तो आज लिस्ट क्यों जारी कर रहे हैं? पहले लिस्ट जारी कर देते, नहीं कर पाए। और अगर समाजवादी पार्टी में द्वंद्व नहीं है तो 2 सीटों पर अटका हुआ था मामला, तो द्वंद्व तो दोनों बीच में है। इसमें तीसरा फायदा बहन कुमारी मायावती जी उठाएंगी और देखिएगा ये उभर के सामने आएगा। ये लोगों का ये जो दलितों में बंटवारा के काम किया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, पहले मुसलमानों को हिंदुओं को बांटा, उसके बाद अब दलितों को बांट रहे हैं। तो ये बंटवारे वाला काम नहीं चलेगा। बंटवारे से हिंदुस्तान का भला नहीं होने वाला है, एक साथ चल के भला होने वाला है। नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास,